अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। यानी एक वृत्त है और वृत्त में एक चाप द्वारा खींचा हुआ एक यहाँ क्या है त्रिज्या है जिसका त्रिज्या दे रहा है 6 सेंटीमीटर और इसके बाद से एक समबाहु त्रिभुज दे रहा है जो समबाहु त्रिभुज दिखाई दे रहा है कि वो 12 सेंटीमीटर का एक उसका भुजाएं हैं। तो यहाँ लिखेंगे पहले कि r बराबर दे दिया है कितना, यानी r बराबर दे दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ थीटा का मतलब क्या है, समबाहु त्रिभुज में एक कोना यानी एक कोण कितना डिग्री का होता है 60 डिग्री का होता है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। और इसका समबाहु त्रिभुज का एक भुजा यानी भुजा कितना दिया, भुजा 12 सेंटीमीटर, कितना दिया जी 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान तो 22/7 हो जाएगा और आर का मान दिया हुआ कितना 6। तो 6 गुना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। तो हो जाएगा 6 का 36 और 22 में गुणा करो, 6 का 36 22 में गुणा करो तो देखो कितना हो रहा है। तो करेंगे 22 में और 36 से गुणा कर यानी 792 बटा क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा निकल गया किसका, यानी वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। उसके बाद से देखो वृत्त के क्षेत्रफल में हम लोग का ना वृत्त तो पूरा नहीं निकलना चाहिए, लेकिन इसमें वो आ गया है क्या, यानी 60 डिग्री को कोण वाला एक त्रिज्याखंड क्षेत्रफल बना रहा है ना। तो लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बाई कितना 360, थीटा बाई 360 गुणा क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हम लोग कितना डिग्री दिया है 60 बटा 360 गुणा पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर का मतलब क्या दिया है 6 गुणा क्या हो जाएगा 6। तो हम लोग 6 का 36 6 बार में कट जाएगा, ये 6 से 6 कट जाएगा, ये गुणा करेगा 6 दूना 12, 6 दूना 12 क्या हो जाएगा 13/7 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। त्रिज्याखंड का भी क्षेत्रफल निकल गया। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरा हमारा वृत्त निकल जाएगा ना जी। तो पूरा वृत्त निकल जाएगा। तो क्या करते हैं कि 22 ये हमारा आंसर आ गया था 792 अब बटा क्या 7 क्या घटाएंगे जी 132 बटा क्या करेंगे 7। तो हमारा निकल जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। क्या निकलेगा, वृत्त का क्षेत्रफल, यानी जो बच गया वो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 7 इसका एलसीएम हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा 792 और माइनस 132 जो भी अगर क्या होता है कि एलसीएम में 7 और 7 सेम होता है तो 7 लिख दिया जाता है, जो संख्या रहता है उसको क्या कर देते हैं उतार दिया जाता है, वही हमारा हो जाता है। तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 9 में से 6 जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा और 7 में से 1 जाएगा तो 6/7। यानी हम लोगों का जो ना इसको हटाने के बाद से वृत्त का क्षेत्रफल निकला है 660 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अब ध्यान देना है, अब हम लोग को रियल में समबाहु त्रिभुज का क्या कर लेना है क्षेत्रफल निकाल लेना है, क्योंकि जो हिस्सा है इसको मैंने छाप दिया। तो जो यहाँ से और यहाँ से जो बचा हुआ वृत्त का क्षेत्रफल है वो रियल में कितना आ गया 660 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको बच गया, देखो यहाँ देख लो ओवर राइटिंग कर रहे हैं, यानी इसी का हम लोग क्षेत्रफल निकाल कर इसमें क्या कर देंगे जोड़ देंगे, यानी हमारा पूरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल बराबर √3/4 क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है। लेकिन ध्यान देना है कि हमको तो √3/4 दिया है, अब भुजा भी तो मान दे दिया ना जी। तो क्या करेंगे √3/4 अब भुजा का मान क्या दिया 12 ना, तो 12 गुना क्या हो जाएगा 12 तो हो जाएगा 4 3 12 12 3 क्या हो जाएगा 36 12 3 36 √3। अब ध्यान दो हमारा जो यहाँ से यहाँ जो रेखा दिखाई दे रहा है ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है 36 √3 हो गया ना। आज जो इसको छोड़ देने के बाद से इतना जो हिस्सा बच रहा है, इतना जो वृत्त का बच रहा है उसका क्षेत्रफल निकल रहा है 670 बटा 660 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर बचा है जी। तो क्या करना है दोनों को जोड़ देंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे कि 660 बटा 7 प्लस 36 √3 यही हम लोगों का क्या हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, जो हम लोग का राइट होगा। ठीक है, रहा है कि भुजा 4 सेंटीमीटर एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर वाले वृत्त का 1/4 काटा गया है। मतलब ये वर्ग दे दिया गया है
1 सेंटीमीटर कोना कोना जो दिखाई दे रहा है ना उसमें से काट दिया गया, यानी एक वृत्त का चौथा हिस्सा काट कर यहाँ लगा दिया गया है। तब का तथा बीच में 2 सेंटीमीटर यानी बीच में भी एक वृत्त बनाया गया जिसका व्यास का है 2 सेंटीमीटर का एक वृत्त भी काटा गया है। तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल यानी जो ये छायांकित दिखाई दे रहा है ना, छायांकित, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे पहले क्या कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग नीचे से लिखते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। वर्ग का निकालने के बाद से हम लोग ये वृत्त जो दिखाई दे रहा है ये वृत्त का चौथा हिस्सा है, ये भी वृत्त का चौथा हिस्सा है, ये भी वृत्त का चौथा हिस्सा। अच्छा बताओ, अगर वृत्त को 4 भागों में काटेंगे तो एक हिस्सा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 1 2 3 4 4 को हिस्सा मिलाकर एक वृत्त तैयार हो जाएगा जी। तो एगो वृत्त ये तैयार हो जाएगा, एगो वृत्त ये तैयार हो जाएगा, 2 वृत्त हो जाएगा। और दोनों वृत्त का क्षेत्रफल जब हम निकाल देंगे तो हम वर्ग के क्षेत्रफल से उसको घटा देंगे तो हमारा राइट आंसर चला आएगा। तो चलो पहले क्या देखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल घटा। देखो कितना वृत्त बना रहा है, एगो वृत्त तो इधर दिखाई दे रहा है। आज ये भी ध्यान देना है सबका जो त्रिज्या है सब समान है। यहाँ भी त्रिज्या व्यास 2 दे रहा है ना जी, तो व्यास का मतलब होता है डी, डायमीटर होता है। तो जब यहाँ हम लोग केंद्र से यहाँ परिधि पर खींचेंगे तो वो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका भी त्रिज्या कितना दे रहा है, 1 सेंटीमीटर दे रहा है ना। इसका मतलब 2 वृत्त बना है तो लिखेंगे 2 वृत्तों का क्षेत्रफल, 2 वृत्तों का क्षेत्रफल। अब ध्यान देना है यानी हम लोग कितना सेंटीमीटर भुजा है जी, 4 सेंटीमीटर। यानी इस वर्ग है तो सबका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा ना जी। अब ध्यान देना है कि 4 सेंटीमीटर है, इसका त्रिज्या जो दिया हुआ है त्रिज्या यानी लिखेंगे भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। कितना, 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर दिया है ना, 1 सेंटीमीटर। तो हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो हम लोग लिखेंगे भुजा स्क्वायर माइनस 2 वृत्तों का क्षेत्रफल 2 मतलब 2 लिखेंगे गुणा पाई आर स्क्वायर। अच्छा ये समझ में आ रहा है ना कि 2 वृत्त कहाँ से बना रहा है जी, 4 गो हिस्सा, वृत्त का 4 गो हिस्सा करेंगे तो चारों को मिलाएंगे तो एक वृत्त बनाएगा। एगो ये वृत्त बना दिया तो 2 वृत्त का एक जगह इकट्ठा करके मैंने लिख दिया, तो 2 गुणा पाई आर स्क्वायर। अब भुजा का मान दिया हुआ है 4 तो क्या लिखेंगे, 4 का होल स्क्वायर। और 2 तो लिख ही देंगे। अब पाई का मान क्या होता है, 22/7। इसका त्रिज्या दे रहा है कितना, 1 सेंटीमीटर। जब त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दे रहा है तो हम क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर लिखेंगे। अब थोड़ा सा आप लोग बताओ कि ये 4 का स्क्वायर का मतलब 4 को क्या होता है 16 और 2 गुण 22/7। और जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ना हो जाएगा जी। तो क्या करेंगे 16 और माइनस 22 गुना क्या होता है 44 बटा क्या हो जाएगा 7। अब इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 112। 16 से क्या होता है 112 माइनस क्या हो जाएगा 44 बटा क्या हो जाएगा 7। अब इतना बात जब समझ में आ गया ना तब क्या करना है, इसको घटा देना है। 12 में से 4 जाएगा क्या हो जाएगा 8, यहाँ 10 में से 4 जाएगा क्या हो जाएगा 6 और 6 बटा 68 बटा क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही जो छायांकित भाग दिखाई दे रहा है ना यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला सवाल कह रहा है कि एक वृत्ताकार मेज पोस्ट की त्रिज्या कितना दिया है, 32 सेंटीमीटर दिया है। तो बीच में एक समबाहु त्रिभुज यानी जो बीच में दिखाई दे रहा है ना क्या है, समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज बना हुआ तो इस डिजाइन का क्षेत्रफल यानी जो बगल में जो डिजाइन बन रहा है ना इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये वृत्त के अंदर है और वृत्त के अंदर क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है और ये डिजाइन बना हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, वृत्त में से समबाहु त्रिभुज घटा देंगे तो हमारा जो डिजाइन बना है उसका क्या हो जाएगा, आंसर चला आएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्या लिखते हैं कि डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। लेकिन समबाहु त्रिभुज निकालने से पहले हम लोग लिखते हैं समबाहु त्रिभुज, लेकिन आगे भी हम लोग को बहुत समबाहु त्रिभुज के अलावा भी त्रिभुज बनेगा। लेकिन यहाँ लिख देते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चलो हम निकालते हैं। पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, यानी त्रिज्या निकालना पड़ता है। लेकिन त्रिज्या यहाँ दिया हुआ, देख लो ये त्रिज्या ना बन रहा है जी, ये क्या बन रहा है, देखो त्रिज्या बन गया ना। तो ये त्रिज्या हो गया, ये भी तो त्रिज्या हो जाएगा ना, ये भी क्या आ जाएगा, ये भी त्रिज्या हो जाएगा, हो गया ना।
अच्छा ये बताओ, जब त्रिज्या हमारा कितना दे रहा है, 32 सेंटीमीटर दे रहा है ना, ये भी तो 32 होगा, ये भी क्या आ जाएगा 32 हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना है कि समबाहु त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री का होता है, तो 60 डिग्री का होता है। एक कोण 60 डिग्री का। बताओ यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री होगा ना जी, तो इधर भी 30 हो जाएगा, इधर भी क्या आ जाएगा 30। यहाँ भी तो 60 डिग्री का बनेगा, तो इधर भी 30 बनेगा, इधर भी क्या बनेगा 30। अब ध्यान से देखो, ये 30 और 30 क्या होता है 60। 180 डिग्री में से 60 निकल जाएगा तो कितना डिग्री बचेगा, 120 डिग्री बच गया ना। अब देखो ये जैसे ये त्रिभुज बना है ना, उसी तरह वही है, वही 3 त्रिभुज हो गया जी। तो हम लोग समबाहु त्रिभुज के जगह पे हम लोग एक एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर आप तीनों से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो इसमें 3 भाग में बांट दिए। तो देखो ये 120 डिग्री है ना, 120 डिग्री को जब हम यहाँ एक लंब डालेंगे तो ये कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री, आई क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो देखो 90 60 150 30 180 डिग्री हो गया ना। अब ध्यान देना है कि हमको क्या करना है कि इसके सामने वाला को P बोलते हैं और इसको ये नीचे वाला क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि सबसे हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और तब जाकर उसमें से वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के घटा देंगे। तो क्या करते हैं, ये हम लोगों का यहाँ मान लेते हैं O, इसको ले लेते हैं D, क्या ले लेते हैं D। तो चलो हम लोग लिखेंगे sin 30 डिग्री, क्या हो जाएगा sin 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री क्या है, P/H होता है ना, तो P हमारा क्या हो गया OD, क्या हो जाएगा OD, H हमारा क्या हो जाएगा 32। ये हो गया ना। इतना बात जब समझ में आ गया तो क्या करेंगे, sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और OD बटा 32 आई कट जाएगा 16 बार में, तो OD हमारा निकल कर आ गया कितना 16 सेंटीमीटर हो गया ना। अब ध्यान दो, यहाँ से यहाँ कितना निकल गया जी 16 सेंटीमीटर। हमको अब निकालना है आधार, यानी क्या निकालना है B निकालना है। तो B निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, P/B यानी 10 और 10 थीटा के जगह पर क्या दे दिया है 30 डिग्री बराबर P हम लोग निकल गया 16 और B के जगह पर B या D हो गया ना। BD 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 और 16/BD। और जब हम BD को यहाँ लेकर जाएंगे तो BD हो जाएगा 16 क्या आ जाएगा 3। तो BD बराबर क्या आ जाएगा 16√3। अब देखो हमारा ये त्रिभुज का यानी ये हम लोग को BD निकला, लेकिन हम लोग को B और C ना निकालना है जी, क्या निकालना है C, तभी ना आधार बनेगा जी। तो क्या करते हैं हम लोग BC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 16√3 या 16√3 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 32√3। अब बताओ हम लोग सिर्फ ना O और B या C का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, निकालेंगे ना जी। तो यहाँ से लिखते हैं, इतना लिखने के बाद से हम लोग यहाँ से करेंगे O B और C का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार हम लोग को दे दिया कितना 32√3। तो 32√3 और गुणा ऊंचाई दे दिया है कितना 16 दिया है ना, तो कटा दो 16 दूना 32 16 256 होता है ना, 256 और रूट क्या आ जाएगा 3। यानी हम लोग को OBC का क्षेत्रफल निकल गया कितना 256√3। यानी यहाँ मार्कर से देखो क्या कर रहे हैं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कि हम लोग क्षेत्रफल निकल गया 256√3, लेकिन इसी के जैसा 3 गुना है जी, 1 और 2 ये है 3 हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे √3 से गुणा करेंगे तो हमारा ये पूरा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा ना। तो क्या करते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 3 और गुणा 256 और रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। तो क्या करते हैं इसको गुणा कर देते हैं, 7 18 और 5 15 16 और 3 6 7 यानी 768 और रूट क्या आ जाएगा 3। अब हम लोग क्या करते हैं, अब ना डिजाइन का क्षेत्रफल यानी जो फॉर्मूला यहाँ है ना, डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल में से क्या घटाएंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया कितना 768√3। तो अब निकालने के लिए यहाँ सीधे फॉर्मूला बैठा देते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट दे दिया, कितना दे दिया 768 क्या आ जाएगा 3। अब पाई का मान होता है 22/7 और r का मान दिया था कितना 32। तो 32 गुणा 32 अब माइनस 768√3। अब क्या करते हैं इसमें गुणा करते हैं, गुणा करके अब बटा 7 और घटाओ इतना लिख देंगे, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा
कि इतना 22 गुणे 32 में जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 22,528 और बट्टा में 7 हमारे 768√3। यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब ये पूरा पूरा हम लोग का हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया।